आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा देश के लिए बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अगर उन्हें सही दिशा मिली तो देश को फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में समाज पर बोझ बढ़ सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में युवाओं और देश के भविष्य को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत के पास कामकाजी उम्र के लोगों की बड़ी आबादी है, जिसे देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड माना जाता है। यानी जब किसी देश में काम करने की उम्र वाले लोगों की संख्या बच्चों और बुजुर्गों की तुलना में ज्यादा होती है, तो यह आबादी आर्थिक विकास के लिए बड़ी ताकत बन सकती है। भागवत ने कहा कि युवाओं को अगर सही दिशा और अवसर मिलते हैं तो उनकी ऊर्जा और क्षमता का इस्तेमाल देश के विकास में किया जा सकता है, लेकिन अगर उन्हें सही दिशा नहीं मिली और उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हुआ तो यही स्थिति भविष्य में समाज के लिए चुनौती बन सकती है। उन्होंने युवाओं को ये भी समझने की जरूरत बताई कि आज की युवा पीढ़ी हमेशा युवा नहीं रहेगी। करीब 30 साल बाद यही युवा बुजुर्ग हो जाएंगे। इसलिए युवाओं को केवल अपने वर्तमान और व्यक्तिगत हितों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों और भविष्य के समाज को ध्यान में रखकर भी फैसले लेने चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि भारत को विकास और प्रगति के मानक अपनी परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से खुद तय करना चाहिए। देश की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास का ऐसा रास्ता तैयार होना चाहिए जिससे वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी मजबूत हो सके। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी, तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। और इसलिए इस संवाद का एक महत्व मैं मानता हूं। और एक विशेष प्रसंग है, इतना बड़ा ध्वज, कुछ 30 या 40 फीट चौड़ा और 70-75 फीट लंबा, ऐसा आज यहां पर नागपुर नगरी में ध्वजोत्तोलित हुआ है। हम देखते हैं इतना बड़ा ध्वज है। छोटा ध्वज होता तो आपके हाथ में ध्वज है, छोटा सा है, तो एक कमची में उसको बिठा दिया है और आप हाथ से लहरा रही, चल सकता है, सब प्रमाण में है। लेकिन इतना बड़ा ध्वज है तो उसके लिए कितना विस्तृत बेस चाहिए और कितना ऊंचा ध्वजस्तंभ चाहिए, और उसको ऊपर चढ़ाने में मशीन को भी कितना परिश्रम पड़ा, ये सब आपने देखा है। तो विचार कीजिए कि ये ध्वज जिसका प्रतीक है, वह अपना भारत, वह अपने भारत की रीति नीति, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा और कितने ऊंचाई पर जाने से ये अच्छा लगेगा, ये हमारा दायित्व है। हम अपनी तुलना अन्य लोगों से न करें। हमारी युवा पीढ़ी पहले ये समझ ले, हम अमेरिका नहीं है, हम चीन नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं है, हम भारत है। तो भारत की आन बान शान की जो गरिमा है, उसको जो ऊंचाई चाहिए, उसको जो प्रकार चाहिए विकास का, उन्नति का जो पैमाना उसके लिए चाहिए, उसके आधार पर हमको अपने देश का और अपना स्वयं का विचार करना पड़ेगा। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।